हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, चैप्टर लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th बायोलॉजी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना। और हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना रहता है, जैसे फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा। अब जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? स्टमक में, इंटेस्टाइन में, मतलब पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में। पर क्या उनको ही खाना चाहिए? नहीं, हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को फूड चाहिए। तो बॉडी को फूड्स इंटेस्टाइन से लेके बाकी दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब हम एयर इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो एयर कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लेकिन फिर लंग्स से वहाँ से ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। रेस्पिरेशन के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको पूरे बॉडी के सेल से कलेक्ट करके फिर लंग्स में लाना पड़ता है ताकि उसको हम एक्सेल आउट कर सकें। और भी जो मेटाबॉलिज्म के टाइम में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको किडनी तक लाना पड़ता है ताकि वहाँ से वो एक्सक्रीट हो सके। तो बहुत सारे हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अब ये होता कैसे है? तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो बना हुआ है ब्लड से, हार्ट और ब्लड वेसल से। ब्लड वो आसानी से फ्लो होके हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस को वन पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे ट्रांसपोर्ट कर सकता है। हमारा बॉडी का लगभग 7% बॉडी वेट ब्लड की वजह से होता है। ब्लड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करके लंग्स में लेके आना, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करना, डिजीज़ से हमको प्रोटेक्ट करना, इन्फेक्शियस डिजीज से हमको प्रोटेक्ट करना। अब ये सारे फंक्शन ब्लड अपने कंपोनेंट के हेल्प से करता है। जैसे इसमें कुछ मैंने बताया 4 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के: रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ब्लड प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स रेड इस वजह से होता है क्योंकि उसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो सकता है, लंग्स में आता है। ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड होता है और लंग्स से वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है बाकी दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में। तो मेन काम जो आरबीसी का है वो ऑक्सीजन कैरी करना है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है जिसकी हेल्प से आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसमें एबिलिटी होती है कि जो पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रूड करते हैं हमको इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करने के लिए, उनको अटैक करता है और हमको इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकता है। ब्लड प्लाज्मा जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, जिसमें 95% लगभग वाटर होते हैं, इसके अलावा ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट और हार्मोन्स भी होते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा वो पार्ट है ब्लड का जिसकी वजह से ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर द टाइनी सेल्स दैट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड को क्लॉट करता है, तब करता है जब हमें चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड प्लाज्मा क्लॉटिंग फॉर्म करता है और जो कि लीकेज को सील करता है और ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। नेक्स्ट इज हार्ट। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप के जैसे वर्क करता है। मेन हमारा ह्यूमन बीइंग का हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड रहता है। 4 चैम्बर में डिवाइड होने से पहले वो लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइडेड है बाय अ सेप्टम। ये जो सेप्टा दिख रहा है यहाँ, ये इसकी वजह से हमारा हार्ट डिवाइड है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। ये लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये इंश्योर हो सके कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। ओके, लेट्स सी इन डिटेल। हमारा जो हार्ट है उसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये कैसे वर्क करता है? तो हमारे हार्ट में ब्लड एंटर करता है सबसे पहले यहाँ वेना केवा से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। ये इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और सुपीरियर वेना केवा
अपर बॉडी पार्ट से लेकर आता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो रेस्पिरेशन के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है हमारी बॉडी में, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के थ्रू हार्ट में आता है। और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली यहाँ लेफ्ट ऑट्रियम में पल्मनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से। ओके, अब दोनों चैम्बर जो होते हैं वो एक साथ ब्लड रिसीव करते हैं, पर हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंटर करता है राइट ऑट्रियम में थ्रू वेना केवा। ब्लड रिसीव करने के बाद राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि ब्लड को वो फोर्सफुली भेज सके राइट वेंट्रिकल में। यहाँ वॉल्व भी लगा हुआ है, ये वॉल्व इंश्योर करता है कि जो ब्लड है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ना हो जाए। यहाँ तो जैसे ही राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। रिसीव करने के बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि ब्लड फोर्सफुली चला जाता है लंग्स में थ्रू पल्मनरी आर्टरी। ये पल्मनरी आर्टरी ब्लड को ले गया लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए। ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन्स के थ्रू आ जाता है हार्ट में और इसको रिसीव करता है लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मनरी वेन। लेफ्ट ऑट्रियम भी ब्लड रिसीव करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड मूव हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड फिर हाई प्रेशर के साथ मूव होता है पूरी बॉडी में थ्रू ऑर्टा। ये लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी है ऑर्टा। यहाँ से बॉडी में पूरी हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होने लगती है। अगेन पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, वहाँ हमारे जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन उसमें से ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें वापस डालते हैं और फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है। दोनों ऑट्रियम में, लेफ्ट और राइट ऑट्रियम में एक साथ ब्लड पोर होते रहता है। एक साथ लेफ्ट ऑट्रियम और राइट ऑट्रियम से फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जाता है। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर। राइट ऑट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारा राइट ऑट्रियम रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है जो लंग्स से आ रहा होता है थ्रू pulmonary vein. From right atrium, blood move to right ventricle. Left atrium receives deoxygenated blood, जिसको वेना केवा लेके आता है, and from left atrium, blood move to left ventricle. एक और पॉइंट है यहाँ पे, pulmonary vein bring oxygenated blood from lungs to heart. pulmonary ये जो वर्ड है ये लंग से रिलेट करता है। तो पल्मनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। सिर्फ ये एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसके अलावा हमारे बॉडी के हर एक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। नेक्स्ट है पल्मनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये भी सिर्फ एक ही ऐसा आर्टरी है पल्मनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और बाकी सारे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है वर्ड लॉर्ड जो आपको हेल्प करेगा याद रखने के लिए कि लेफ्ट साइड हमारा जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ये फ्लो चार्ट है जिसे हम बता सकते हैं कि ब्लड कैसे होता है, कैसे सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैपिलरीज, बॉडी ऑर्गन से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट ऑट्रियम में थ्रू वेना केवा, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है थ्रू पल्मनरी आर्टरी। वहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है लेफ्ट ऑट्रियम में थ्रू पल्मनरी वेन, फिर लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और वहाँ से ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये वाला फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं, ये इजी पड़ता है ड्रॉ करने में एग्ज़ाम में, तो यू कैन ड्रॉ दिस वन। वन मोर थिंग,
कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी में, उसको डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सर्किट बना हुआ है सर्कुलेशन का, एक ये और एक ये। इसको बोलते हैं, जो बॉडी में सर्कुलेट होता है हार्ट टू बॉडी, सिस्टेमिक सर्किट, और उसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्किट, क्योंकि दो बार हमारा जो हार्ट है वो ब्लड रिसीव करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ चैम्बर होते हैं हार्ट में। जैसे आप टेबल में देख सकते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, वाइल फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। वो इसलिए होता है हमारे बॉडी में, मैमल्स में और बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट इसलिए रहता है क्योंकि हमें बिल्कुल ये इंश्योर करना रहता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो। अगर ज़्यादा एफिशिएंटली ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमको ज़्यादा एनर्जी इसलिए प्रोड्यूस करना रहता है क्योंकि हम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं, हमको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। बाकी जो रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और फिशेस हैं, उनको अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना रहता है, इसलिए रेप्टाइल, एम्फीबियंस थोड़ा बहुत जो मिक्सिंग है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, उसको टॉलरेट कर सकते हैं। फिश में तो 2 ही चैम्बर होते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ से बॉडी से जो ब्लड है वो ऑर्ट्रियम में आता है, हार्ट के वेंट्रिकल में, फिर गिल्स में चला जाता है। गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद डायरेक्ट वो बॉडी में सर्कुलेट होता है, दोबारा से हार्ट में नहीं आता। नाउ ब्लड वेसल्स वो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, जिसके थ्रू ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट में रीच कर सकता है, पहुंच सकता है। तो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन और कैपिलरी। आर्टरी वो ऐसे वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाते हैं, और आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जबकि वेन उल्टा काम करता है, ये हमेशा ब्लड को हार्ट से दूसरे हार्ट में लेके आता है दूसरे बॉडी पार्ट से, मतलब बाकी के बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड लाने का काम करता है वेन। वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। एंड लास्ट इज कैपिलरी। कैपिलरीज वो होते हैं जब आर्टरी ब्लड को पहुंचाने के लिए टिश्यूज़ में पहुंचता है, तो वहाँ हर एक सेल्स के पास पहुंचने के लिए वो छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाता है, और वो आर्ट्रियोल्स फिर से और छोटे छोटे पतले पतले से कैपिलरीज में ब्रांच हो जाते हैं। कैपिलरीज का वॉल बहुत ही पतला होता है ताकि वो इजीली एक्सचेंज कर सके सब्सटेंसेस विथ सेल्स। एक्सचेंज करने के बाद आगे बढ़ते हुए कैपिलरीज फिर से ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन होने के बाद वो बनाते हैं वेंट्रियोल्स, और वो फिर से जुड़ के वेन बना लेते हैं। तो ये आर्टरी है, आर्टरी ब्रांच होके बनाते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज वापस से ज्वाइन होके फिर से वेन बन जाते हैं। लिम्फ, ये भी एक बॉडी फ्लूइड है हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। लिम्फ ब्लड से ही कुछ ब्लड प्लाज्मा थोड़े बहुत प्रोटीन्स के साथ कैपिलरीज से स्किप होके सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें फिल हो जाता है। फिल होने के बाद वो सेल से सब्सटेंसेस एक्सचेंज करता है, और एक्सचेंज करने के बाद वापस वो एब्जॉर्ब हो जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में। ये स्किप होता है ब्लड कैपिलरीज से, लेकिन वापस जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में। जैसा आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें जो रेड और ब्लू कैपिलरीज जो दिख रहे हैं वो ब्लड कैपिलरीज हैं, और ग्रीन कलर में जो कैपिलरी दिख रहा है वो लिम्फेटिक कैपिलरी है। लिम्फेटिक कैपिलरी में एब्जॉर्ब होने के बाद वो चले जाते हैं लिम्फ वेसल में, और लिम्फ वेसल वापस से लिम्फ को डाल देते हैं ब्लड में जो वेन में फ्लो हो रहा होता है। लिम्फ का मेन फंक्शन है फैट एब्जॉर्ब करना। जो हमारे न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होते हैं इंटेस्टाइन में, वहाँ से क्योंकि फैट वाटर सॉल्युबल नहीं है तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट के साथ एब्जॉर्ब नहीं होता, वो अलग से लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप मेकिंग नोट्स, कीप स्टडिंग। थैंक यू।